जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के सीबीटी 1 के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि इस बार आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग सीबीटी 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो एग्जाम है उसमें एग्जाम का लेवल क्या रहा है, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, और उसके बाद में मैं आपको जोन वाइज और उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा कि किस जोन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहने वाला है। मैं सभी जोन का आपका कट ऑफ बताने वाला हूं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के अंतर्गत टोटल 3,445 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इन 3,445 पदों के लिए टोटल 63 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। आपका जो एग्जाम है वो 7 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर के मध्य चलने वाला था, यानी कि आज आपका 9 सितंबर है, आज आपका एग्जाम समाप्त होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे तो लगातार न्यूज भी आ रही है और अखबार के माध्यम से यह भी बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम रहा है इस बार 10+2 का, इसमें टोटल 45 से 50% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। तो इस बार एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या कम है और इसके बहुत सारे कारण हैं। आपने देखा होगा कि आप सभी का एग्जाम कितना दूर दूर सेंटर बना रहा है और ज़्यादा दूर जाने की वजह से ज़्यादा बच्चे इसमें नहीं जा रहे हैं। उसके साथ साथ यूपी में बहुत सारे एग्जाम थे, पेट का एग्जाम था तो बहुत सारे बच्चे पेट की तैयारी में लगे थे, और उसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम एसएससी के अंतर्गत था, तो सभी बच्चे उस एग्जाम की तैयारी में लगे थे, इस पर इतना ध्यान नहीं दे पाए। और उसमें एक वजह यह भी थी, पदों की संख्या इतनी ज़्यादा कम और आवेदन इतना ज़्यादा, इसी वजह से अगर आप देखिए तो कम बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। लेकिन 45 से 50% बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो ये भी कम नहीं है। अगर हम बात करें कि सीबीटी 2 में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो यह भी बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ जब आएगा तो उसमें सीबीटी 2 के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि आपकी जितनी वैकेंसी आई है, आपके जितने पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, उसका 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम में पदों की संख्या 3,445 है और इसका 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 51,675 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। कितना? 51,675 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम के लेवल की बात करें तो आपका जो एग्जाम का लेवल है ये मॉडरेट टू हार्ड आया है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे अपना रिव्यू दे रहे थे एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है। और जो ये कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है, पेपर हलवा आया है, अगर आप उनसे पूछते आपने कितना अटेम्प्ट किया है तो कहते मैंने 45 किया अटेम्प्ट किया है, मैंने 50 अटेम्प्ट किया है। तो आप इन सभी की बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान न दीजिए कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है। अगर आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करके गए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा करके गए होंगे, उसके बाद अगर आप सभी लोग पेपर का लेवल को देखेंगे तो आपका पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया है। जो अच्छी तैयारी करके गया होगा वो बच्चा यही कह रहा होगा कि ये पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। और ईजी कहने वाले और उसके साथ साथ हलवा कहने वाले जब आंसर किया आएगा तब इनसे पूछिएगा कि आपका कितना इस समय सही हो रहा है। अगर अभी के हिसाब से बात करूं तो आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से लगभग 30 से 35 प्रश्न ऐसे थे जो आपके इजी आए थे, और उसके साथ साथ 40 से 45 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट पूछे गए थे, और 20 से 30 प्रश्न ऐसे थे जो हार्ड पूछे गए थे। अब कोई बच्चा यही 30 से 35 प्रश्नों को देखने के बाद कहे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया, तो सही बात नहीं है, क्योंकि आपका कट ऑफ इन 30 से 35 प्रश्नों से नहीं बनने वाला है। अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, थोड़ा सा हार्ड लेवल का अटेम्प्ट करेंगे तब जाकर के कहीं आप कट ऑफ की कैटेगरी में आएंगे। तो आपका जो पेपर का लेवल रहा है वो अच्छा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया है, और आपके पूरे एग्जाम में 30 से 35 प्रश्न थे जो इजी पूछे गए थे, इससे ज़्यादा इजी नहीं पूछा गया था। 40 से 45 प्रश्न मॉडरेट आए थे और 20 से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में हार्ड पूछे गए थे। और उसके साथ साथ अगर हम
CBT 1 के कट ऑफ के विषय में बात करें कि आपका CBT 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ से जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ से अपने जोन का कट ऑफ अवश्य देखिएगा। अगर मैं जोन वाइज कट ऑफ बताने के क्रम में आगे बढ़ूं तो सबसे पहले आपका प्रयागराज जोन है, जहां पे पदों की संख्या 389 है। कितने हैं? 389 है। यहाँ पे जो जनरल वाले बच्चों का कट ऑफ है वो आपका 73 के आसपास हो सकता है, ओबीसी का कट ऑफ 70, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 68, एससी का कट ऑफ 65 और एसटी का कट ऑफ 62 के आसपास जाने वाला है। तो प्रयागराज वाले बच्चे जहां पर भी हैं, अगर आपने अपना एग्जाम दे दिया तो आपको एक बात और अवगत होगा, अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है एनटीपीसी के अंतर्गत उसमें प्रयागराज जोन ऐसा है जहां पे इसका कट ऑफ हाई ही जाता है। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए 73, ओबीसी के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 68, एससी के लिए 65 और एसटी के लिए आपका 62 के आसपास रहने वाला है। उसके बाद अहमदाबाद जोन आता है। अहमदाबाद जोन में टोटल पदों की संख्या 210 है और यहाँ पे जो आपका जनरल के लिए कट ऑफ है वो 68 के आसपास रह सकता है, ओबीसी के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 60 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा। अजमेर जोन आता है जहाँ पे पदों की संख्या 71 है। यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए ये आपका 72 प्लस रहने वाला है, ओबीसी के लिए 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 प्लस, एससी के लिए 64 प्लस और आपका एसटी के लिए 62 प्लस ही रहेगा। उसके बाद बेंगलोर जोन आता है जहां पे पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 60 है। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 71, ओबीसी के लिए आपका 68, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, एससी के लिए 62, एसटी के लिए आपका 60 के आसपास रहने वाला है। उसके बाद बिलासपुर जोन आता है। बिलासपुर जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ आपका 67 के आसपास रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या 152 है। बिलासपुर में पदों की संख्या 152 है। यहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वो 67 के आसपास रहेगा, ओबीसी का कट ऑफ 64 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 62 रहेगा, एससी का कट ऑफ 61 रहेगा और एसटी का कट ऑफ आपका 59 के आसपास रहने की संभावना है। उसके बाद आपका भुवनेश्वर जोन आता है जहाँ पे पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 56 आई है। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 74 के आसपास हो सकता है, ओबीसी के लिए 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 के आसपास, एससी के लिए 67 और एसटी के लिए 64 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद चेन्नई जोन आता है जहाँ पे पदों की संख्या 194 है। यहाँ पे जनरल के लिए 68 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, ओबीसी के लिए 65 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 के आसपास, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 60 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। उसके बाद आपका गुवाहाटी जोन आता है जहाँ पे जनरल के लिए 70 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है, ओबीसी के लिए 68 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, एससी के लिए 64 और एसटी के लिए 61 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है जहां पे टोटल 147 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जनरल के लिए आपका जो कट ऑफ है वो 66 के आसपास रहेगा, ओबीसी के लिए 64 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ जो होगा वो 62 के आसपास रहेगा, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 58 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद आपका कोलकाता जोन आता है। कोलकाता जोन में पदों की संख्या 452 है और यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने आवेदन भी किया है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए आपका कट ऑफ 70 के आसपास जा सकता है, ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ 68 के आसपास जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 66 के आसपास, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए आपका कट ऑफ 60 के आसपास रहेगा। मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में 699 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जहां पे जनरल के लिए आपका कट ऑफ है 68 के आसपास, ओबीसी के लिए कट ऑफ 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 60 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। और वहीं पे अगर हम मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो यहाँ पे पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 68 है। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 69, ओबीसी के लिए 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, एससी के लिए 61, एसटी के लिए आपका कट ऑफ 58 के आसपास रहने की संभावना है। उसके बाद पटना जोन आता है जहां पे पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 16 के आसपास है। यहां पे आपका कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई देखने के लिए मिलेगा और यहां पे अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में तो जनरल के लिए 75 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा, ओबीसी के लिए 71 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 69 प्लस, एससी के लिए 66 प्लस और एसटी के लिए 62 प्लस आपका कट ऑफ रहने वाला है पटना जोन का। वहीं पे रांची जोन के विषय में बात करें तो रांची जोन में पदों की संख्या
76 आई है। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए 70, ओबीसी के लिए 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 58 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। इसके बाद सिकंदराबाद जोन आता है जहाँ पे पदों की संख्या 89 है और यहाँ पे जनरल के लिए आपका जो कट ऑफ है 68 के आसपास रहेगा, ओबीसी के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, एससी के लिए 62, एसटी के लिए 60 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। उसके बाद आपका सिलीगुड़ी आता है जहाँ पे पदों की संख्या 42 है। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 70, ओबीसी के लिए 68, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए आपका कट ऑफ 60 के आसपास रहने की संभावना है। इसके बाद आपका तिरुवनंतपुरम जोन आता है जहाँ पे पदों की संख्या 102 है। यहाँ पे जनरल के लिए आपका कट ऑफ 65, ओबीसी के लिए कट ऑफ आपका 62, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 61, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 57 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। इसके बाद आपका बिलासपुर जोन आता है जहाँ पे पदों की संख्या 152 है। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए वो 66 के आसपास रहेगा, ओबीसी के लिए 64 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 के आसपास, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 58 के आसपास आपका कट ऑफ रहने की संभावना है। चंडीगढ़ जोन के विषय में बात करते हैं, यहाँ पे पदों की संख्या 247 है। यहाँ पे जनरल के लिए आपका कट ऑफ 70 रहेगा, ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ 68 रहने की संभावना है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 66, एससी के लिए आपका कट ऑफ 64, एसटी के लिए आपका कट ऑफ 62 के आसपास रहेगा। इसके बाद गोरखपुर जोन आता है जहाँ पे पदों की संख्या 120 है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए आपका कट ऑफ 69 के आसपास, ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ 66, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 65, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 60 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। मालदा के विषय में बात करें, मालदा जो जोन है यहाँ पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 12 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जहाँ पे आपका कट ऑफ जनरल के लिए 75 प्लस, ओबीसी के लिए 72 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 प्लस, एससी के लिए 66 प्लस और एसटी के लिए 64 प्लस के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको सभी जोन का कट ऑफ लगभग बताने का प्रयास किया। बाकी अभी आप आंसर की का इंतजार कीजिए, आंसर की आने के बाद आपको सही पता चलेगा कि कितने बच्चों का स्कोर कितने के आसपास है, किस जोन में ज़्यादा कंपटीशन आपको दिख रहा है और किस जोन का कट ऑफ कितने के आसपास जा सकता है। अभी के लिए आप इतना अवश्य देखिएगा, बाकी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग इस बार पेपर का लेवल क्या रहा है और कैसे पेपर आया है। तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।